नमस्कार, प्रणाम। मैं निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई एक और बहुत जरूरी मुद्दा लेकर। अब देखिए कि हमारे देश में लाखों की संख्या में सरकारी स्कूल हैं, हजारों की संख्या में कॉलेज है, लेकिन बावजूद इसके बहुत सारे प्राइवेट संस्थान भी चलते हैं। सरकार ये दावा करती है कि भाई हम करोड़ों और अरबों रुपया जो है वो सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर खर्च करते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो अभिभावक होते हैं और जो छात्र होते हैं उनको प्राइवेट कोचिंग का और प्राइवेट स्कूल का मुंह देखना पड़ता है। माने कि कहीं ना कहीं कमी तो उनको दिखता होगा भाई सरकारी शिक्षा व्यवस्था में, ताकि उनको जो है वो जाना पड़ता है सरकारी कॉलेज छोड़ के, सरकारी स्कूल छोड़ के प्राइवेट में। अब देखिए कि यहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई हो, चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, चाहे सरकारी नौकरी का पढ़ाई हो, चाहे कोनो बोर्ड एग्जाम हो, 12th और 10th का बोर्ड एग्जाम जो है, इसका भी अगर आपको तैयारी करना है तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ भाई? तब प्राइवेट कोचिंग में या प्राइवेट ट्यूशन में। माने कहीं ना कहीं कमी है तभी तो वही हम आज जानना चाहते हैं कि भाई सरकारी स्कूल में, सरकारी शिक्षा व्यवस्था में ऐसा क्या विफलता है, ऐसा क्या कमी है जिसके कारण बच्चों को और अभिभावक को जो है वो प्राइवेट कोचिंग संस्थान का मुंह देखना पड़ता है, प्राइवेट माने ट्यूशन का मुंह देखना पड़ता है। आज इन्हीं सब कमी पर हम बात करेंगे और उनसे ये जानेंगे, माने बच्चों से भी जानेंगे और अभिभावक से भी जानेंगे, खासकर बच्चों से जानेंगे कि वो जब किसी कोचिंग संस्थान में जाते हैं या किसी ट्यूशन में जाते हैं तो ऐसी क्या शिक्षा मिलती है जो सरकारी स्कूल में और सरकारी कॉलेज में कभी नहीं मिल पाती। चलिए चलते हैं और बतियाते हैं क्या कमी रह जाती है, ऐसी क्या कमी दिखाई देती है बच्चों को या अभिभावकों को जिसके कारण उनको जो है वो महंगा महंगा कोचिंग संस्थान में भर्ती होना पड़ता है। और चाहे कोचिंग संस्थान में कितनी भी दिक्कत हो, कितनी भी परेशानी हो, हर बच्चे को हमको लगता है कि 8वीं 9वीं से ही कोचिंग और ट्यूशन का सहारा लेना पड़ता है। हमारे शिक्षा व्यवस्था में कहाँ कमी आती है जिसके कारण हमें या फिर बच्चों को या अभिभावकों को जरूरत महसूस होती है कि हमें कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए? जो भी शिक्षक हैं सरकारी, वो पढ़ाई के प्रति डिवोटेड नहीं है। डिवोटेड नहीं है। वो सोच रहे हैं कि पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे हमको तो तनख्वाह मिलवे करेगा, है ना। यही वजह है कि जो सक्षम है विद्यार्थी, जिसे गार्जियन पैसा देने के लायक है, वो सरकारी में पढ़ते हुए भी कोचिंग लेते हैं। कुछ लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि एजुकेशन तो फ्री है हमारे यहाँ काफी हद तक, लेकिन जो क्वालिटी एजुकेशन होता है वो क्वालिटी एजुकेशन हमारे नहीं। हाँ नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। इसीलिए शिक्षक लोग मैंने अपना समझ के उसको पढ़ाएंगे। वहाँ तो चूंकि कोचिंग में इसलिए लोग पढ़ाते हैं कि हमको पैसा वहाँ से मिलना है। हाँ, इसीलिए हाँ अभी के समय में जो शिक्षा है एक बहुत बड़ा कारोबार बना हुआ है। हाँ, अदरवाइज जो है ना, अगर बच्चे को अगर सरकारी शिक्षा में मिलने लगे हर चीज की सुविधा तो कोचिंग में जाएगा ही नहीं। हर साल देखते हैं हम लोग कि फंड में भी बदलाव। जो लोग गार्जियन लोग जो है शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, उनके भी बच्चे लोग जो हैं वो भी सरकारी स्कूल में ना रेफर करके प्राइवेट में लोग जाते हैं। खुद ये यकीन नहीं रख सकते हैं कि जिस स्कूल में हम पढ़ाते हैं उस स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। हाँ, कॉन्फिडेंस है। अभी क्या है, अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हम एक स्कूल खोलेंगे जिसमें मंत्री और सरकारी जो अफसर लोग उसका बच्चा पढ़ेगा, लेकिन आप कितना दीजिएगा? जनसंख्या इतना है कि आप कवर करते करते नहीं। तो अगर मान लीजिए कि अगर कोई स्पेसिफिक स्कूल खोला जाता है जिसमें मंत्री के बच्चे पढ़ेंगे या नेता के बच्चे पढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसमें अच्छे एजुकेशन मिलेगा। तो करना तो नियम तो ये होना चाहिए ना कि जिसमें जो है आम आदमी के बच्चे पढ़ रहे हैं उसी में आपके भी बच्चे पढ़े, तभी जो है इक्वल एजुकेशन मिलेगा। एकदम सही बात है, आपका कहना सही है। जब तक एजुकेशन में अब बाहर से कुछ टीचर लाना पड़ेगा, क्योंकि आपका बेसिक जो है ग्रेजुएशन और प्राइमरी सेक्शन में आपके पास टीचरें नहीं है। अच्छा, एक बार शिक्षक की भर्ती में देखिए कि एक बड़ा भी बदलाव कुछ समय पहले किया गया, कुछ सालों पहले, कि भाई अब हम बीपीएससी से भर्ती लेंगे, परीक्षा को थोड़ा और मुश्किल कर देंगे ताकि बढ़िया बढ़िया टीचर आए। और हम देखते हैं कि बीपीएससी का एग्जाम जो शिक्षक वाला होता है कोई आसान नहीं होता है, मुश्किल होता है। अगर जितना वो लोग खुद पढ़े हैं उतना भी बच्चों को पढ़ा दें तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन क्या वो उतना भी बच्चों को पढ़ा पाते हैं? एकदम नहीं, वो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। बीपीएससी में लेता है, एक्चुअली बीपीएससी के एग्जाम यदि इंग्लिश का टीचर उस सब्जेक्ट पर होना चाहिए, जनरल नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मध्याह्न भोजन खाने के लिए जाते हैं। बिल्कुल। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि इंतजार रहता है कि हमें कब भोजन मिले, हम खाएं और निकलते बने।
कोचिंग के बिना हम लोग ना पढ़ सकते हैं, ना कोई एग्जाम निकाल सकते हैं, ना कोई परीक्षा पास कर सकते हैं, ना कोई नौकरी कर सकते हैं। बहुत हद तक ये बात सही भी है कि अगर हम सरकारी स्कूल पर डिपेंडेंट रह जाएं तो शायद हमारा कुछ नहीं होगा। आखिर ऐसी क्या व्यवस्था है सरकारी स्कूल में या कॉलेज में या सरकारी जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनमें आखिर ऐसी क्या कमी रह जाती है? कमी यही रह जाती है कि जो सरकारी टीचर लोग हैं उनको अच्छा से प्लान नहीं दिखाया गया है। अगर उन लोग को अच्छा से प्लान दिखाया जाता तो सरकारी कॉलेज में भी अच्छा से पढ़ाई होती और हम लोग को यहाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका नहीं मिलता। हम वहीं से अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करते, अपने लक्ष्य को पूरा करते। बहुत सारे देखिए कि अगर बिहार ही की बात की जाए या केवल पटना की भी बात की जाए तो हजारों की संख्या में यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं। इस तरह की जब भी कोई घटना घटती है, जो अभी 2-3 दिन पहले जो घटना घटी, इस तरह की जब भी घटना घटती है तो सबसे पहली बात यही आती है कि फिर स्टूडेंट की सुरक्षा की जिम्मेदारी कहाँ जाएगी। अगर इस तरह की घटना कोचिंग में ही किसी घट जाए या किसी ऐसे एरिया में ही घट जाए जहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट रहते हैं तो उनकी सुरक्षा की जवाबदेही कहाँ जाएगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि चाहे कैसे भी हो उनको कोचिंग में तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको भी नौकरी करनी है, उनको भी पढ़ाई करना है। तो हम लोग को ऐसा क्या सुधार करना चाहिए सरकारी शिक्षा में? देखिए, सरकारी शिक्षा व्यवस्था में मतलब सरकार तो खर्चा कर रही है, लेकिन ऊपर से पैसा आ रहा है, लेकिन बीच में पैसा कहाँ गायब हो जा रहा है ये पता नहीं चलता है। हम लोग देखिए यहाँ पे पटना में पढ़ने आए हैं, मतलब मजबूरी जो पैसा का हालात है बहुत ही कमजोरी है, लेकिन हम लोग एक लाचारी अवस्था में आए हैं क्योंकि हम लोग जो सरकारी स्कूल का जो व्यवस्था है, टीचर तो सबसे बड़ी बात है कि टीचर पढ़ाना नहीं चाहता है, और टीचर जो पढ़ाना चाहता है बच्चा में भी कुछ कमी है कि पढ़ना नहीं चाहता है लोग। अगर व्यवस्था सही कर दिया जाए, अगर टाइम टू टाइम अगर टीचर आए, उनके अंदर एक जिज्ञासा हो कि हम बच्चों को कुछ पढ़ाएं और सिखा के भेजें, तो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट बंद हो जाएगा। ये अभी सरकार का नियम हम सुने हैं लगभग में कि 10 से 4 में कोचिंग प्राइवेट नहीं चलेगा। मैम ये बताइए कि ठीक है नहीं चलेगा, हम इसका मतलब सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप बच्चों को उस तरह पढ़ाइए कि वो प्राइवेट कोचिंग में जाने की जरूरत ही ना पड़े। देखिए 10 से 4 वाला जो नियम था तो वो इसीलिए था कि स्कूल के बीच में कोई बच्चा कोचिंग में नहीं जाए। स्कूल के बीच में अगर भी बच्चा कोई कोचिंग में जा रहा है तो मतलब आपके स्कूल में जाने से उसको कुछ हासिल नहीं हो रहा है, तभी वो उस टाइम पे जो है वो कहीं और जा रहा है। तो फिर ऐसी क्या कमी रह जाती है जिसके कारण स्कूल के टाइम में बच्चों को कहीं और जाना पड़ता है? जी मैम, ऐसा है कि सरकारी स्कूलों में मतलब क्वालिटी जो है, एजुकेशन की क्वालिटी वो बहुत मतलब उस तरह की नहीं रहती है। आप देखेंगे मतलब पिछले बार भी जब वैकेंसी आई थी वो डीएलएड वाला, तो उसमें एक साथ जो है कि 1 लाख के आसपास वैकेंसी निकाल दी गई थी, जिसके कारण कटअप बहुत ही कम चला गया था। जो टीचर्स स्टूडेंट को पढ़ाकर आईएएस या आईपीएस बनाएंगे, उनकी खुद की क्वालिफिकेशन की जो है कि क्वालिटी उस तरह की नहीं है। आज अगर हम प्राइवेट कोचिंग में आकर देखते हैं तो यहाँ प्राइवेट कोचिंग में एक तो मतलब सर के फॉलोअर्स भी मतलब जो पसंद जिनको करते हैं वो उसके पास जा सकते हैं। सीधी सी बात है कि प्राइवेट में ये ऑप्शन है कि अगर यहाँ पर पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है तो यहाँ पर हम छोड़ के जा सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट में हमारे गांव में 2 ही स्कूल हैं ही, ये एक प्राइमरी है एक मिडिल है, उसी में से किसी में हमको पढ़ना ही पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। जी बिल्कुल मजबूरी हो जाती है, और फिर उस तरह का मतलब शिक्षा का जो गुणवत्ता है वो नहीं मिल पाता है, जिसके कारण लोग घर को छोड़कर पटना जैसे जगह में, और फिर यहाँ भी उस तरह की व्यवस्था नहीं मिल पाती है। जब लोग वहाँ से आकर मतलब जो भी परिवार छोड़कर या पैसे खर्च कर यहाँ आते हैं और यहाँ आकर मेहनत करते हैं, फिर जो है कि उस लायक बनते हैं कि एग्जाम दे सकें, उसके बाद नीट यूजी जैसा डॉक्टर बनने वाला पेपर जो है कि कैंसिल मतलब लीक हो जाता है, तो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? सरकार को इन सब विषय पर सोचना चाहिए। सरकार सिर्फ प्राइवेट कोचिंग को बंद कर दे ये ऑप्शन नहीं है। सरकार ये सोचे कि प्राइवेट कोचिंग में बच्चे जा क्यों रहे हैं, प्राइवेट कोचिंग चल क्यों रही है, ये मुद्दा है मैम। ये तो सबसे बड़ा हमारा भी आज का यही सवाल है कि आपने कहा कि भाई प्राइवेट कोचिंग में बच्चे क्यों जा रहे हैं, तो ये तो सबसे बड़ी बात है कि क्यों जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि इतने सारे सरकारी इंस्टीट्यूशन होते हुए भी, सरकारी स्कूल होते हुए भी, करोड़ों अरबों रुपया खर्च करते हुए भी आखिर सरकारी की तरफ जा क्यों रहे हैं लोग? मैम, सबसे बड़ा बच्चे को जो बेसिक नीड होता है लोअर लेवल से, जो प्राइमरी लेवल में पढ़ाया जाता है बच्चे को, तो उतना स्किल से नहीं पढ़ाया जाता है। जैसे टीचर के अंदर जो, अगर हम प्राइवेट टीचर की बात करें तो उनके अंदर वो एक मोटिवेशन होता है कि हमें बच्चों को सही से गाइडेंस करना है और सही से आगे बढ़ाना है बच्चों को, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वर्क करते हैं। लेकिन अगर सरकारी स्कूल की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ एजुकेशन मतलब टीचर अच्छे भी है और उतना अच्छे नहीं भी है, ये भी हम कह सकते हैं। तो जो अच्छे टीचर है उसको उतना इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिल पाता है, तो जो जितना देना चाहिए आउटपुट वो बच्चे को नहीं मिल पाता है।
ये सबसे बड़ा रीजन है मैम, जो कि जो सरकारी स्कूल है वो बच्चे लैग कर जाता है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरफ भागता है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक ये भी बात आई कि बहुत सारे जो बच्चे हैं, कुछ कमी बच्चों में भी है कि वो जो है सरकारी स्कूल में नहीं जाना चाहते या सरकारी कॉलेज में नहीं जाना चाहते। जाहिर सी बात है, अभी अगर हम महिलाओं की ही बात करें, लड़कियों की ही बात करें, लड़कियां अगर यहाँ पे रह रही हैं तो कोचिंग की फीस चाहे जैसी भी हो, उनको सबसे पहले तो अपने घर से निकलने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा कि उनको जो है वो पूर्णिया, मधुबनी या सुपौल जैसे किसी इलाके से छोड़ के पटना में आके रहना है। बहुत बड़ा संघर्ष है लड़कियों के लिए। उसके अलावा यहाँ पे रूम लेके रहना एक अलग खर्चा होता है, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, और सुरक्षा के दायरे में अगर देखा जाए तो भी। लेकिन बावजूद इसके बच्चे वो करने को मजबूर हैं, लड़कियां वो करने को मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर एजुकेशन जहां वो रह रही हैं वहां नहीं मिल रही है, सरकारी स्तर पे तो बिल्कुल नहीं मिल रही है। क्या क्या कमी एक बच्चों को फेस करनी पड़ती है जिसके कारण उनको प्राइवेट सेक्टर का मुंह देखना पड़ता है? मैम, सरकारी स्कूल या सरकारी संस्थान जो भी हैं, बचपन से हम लोग सरकारी संस्थान में पढ़े, लेकिन वहाँ का जो भी शिक्षा व्यवस्था है वो बचपन से बेसिक से ही पूरा कमजोर रहता है। शिक्षक लोग अपना सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं, टाइम पे अपना आते हैं और टाइम पे जाते हैं, वो लोग बच्चे पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन प्राइवेट संस्थान जो भी हैं वहाँ पे टीचर लोग फीस लेते हैं, लेकिन फीस के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं बच्चे लोग पे। और ये है कि मतलब यहाँ से जब रिजल्ट आ रहा है तब तो बच्चा पैसा दे के प्राइवेट संस्थान में आ रहे हैं ना, तो इसीलिए अगर मान लीजिए कि मेरा मन करे कि हमको जो है वो प्राइवेट में नहीं पढ़ना है, हमको 10th पास करना है, हम नौकरी का तो छोड़ दीजिए, नौकरी निकालना तो खैर बहुत मुश्किल बात है, लेकिन अगर हम ये मान लें कि नहीं हम सरकारी में ही पढ़ के 10th का बोर्ड पास करेंगे, हम कोई ट्यूशन नहीं लेंगे, कोई कोचिंग नहीं जाएंगे, तो क्या अभी के समय में जो बेसिक एक सबसे पहला स्टेज जो होता है एजुकेशन का, बोर्ड एग्जाम 10th का, क्या वो भी पास कर सकते हैं हम सरकारी शिक्षा व्यवस्था के भरोसे? सरकारी शिक्षा व्यवस्था में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे ना तो ठीक से पढ़ाई होती है, टीचर आते हैं बस टाइम पास करके चले जाते हैं। वो क्लास लेने के टाइम पे और बाकी सब काम करते हैं, क्लास नहीं लेते हैं। ये तो संभव ही नहीं है कि कोई भी सरकारी शिक्षा व्यवस्था से पढ़ के पास कर सके, उसको प्राइवेट की संस्था लेनी ही पड़ेगी। 8वीं 9वीं के बच्चों को भी जो है वो कोचिंग की जरूरत पड़ती है, ट्यूशन की जरूरत पड़ती है, तो क्या सरकारी स्कूल में इस लेवल का भी पढ़ाई नहीं होता? सरकारी नहीं, सरकारी स्कूल में इस लेवल का पढ़ाई नहीं हो सकता है जो कि 8वीं या 9वीं का बच्चा भी पढ़ के और अपना एग्जाम क्लियर कर सके। इतना तक भी पढ़ाई नहीं होता है। हाँ, हम लोग भी